आरआरबी ग्रुप डी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल एडो ज्ञान में। पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है, करेवा जो मिट्टी या गाद का प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं, PEDOLOGY, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से किस निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो यह नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरी होती है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसमें इंफ्रासोनिक, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति को इंफ्रासोनिक कहते हैं और श्रवणीय रेंज से ऊपर वाला श्रेणी को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को इंफ्रासोनिक तरंग कहेंगे और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को प्रासरवी तरंग कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लचीला और कोमल है? तो सोडियम काफ़ी लचीला और कोमल होता है, इसको आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 18 जून 1815 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उन्हें बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। 5% से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका इसको कहते हैं। एसिटिक अम्ल विशेष रूप से सिरका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनर्जनन करता है? तो ये हाइड्रा है जो मुकुलन द्वारा पुनर्जनन करता है। सिलेंट्रेट संघ के जीव हाइड्रा होते हैं और इसे निडेरिया संघ भी कहते हैं, सिलेंट्रेट या निडेरिया। वह बिंदु जहाँ एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। जब संपूर्ण भार काम करेगा तो उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहेंगे। तो ये था कुछ आज का महत्वपूर्ण सवाल जो 2018-2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।